बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। 2.4 में हमारे पास कुछ लॉज यूज़ होंगे। सबसे पहले हम वो पढ़ लेते हैं। लॉज ऑफ लॉगरिथम के हमारे पास 3-4 लॉ है, पहले हम उनको देख लेंगे। पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट में जैसे कि नाम से ज़ाहिर है मल्टीप्लाई हो रही होंगी चीज़ें। अच्छा जी, जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होंगी और उन पे जब हम लॉग अप्लाई करेंगे तो रूल्स के मुताबिक वो क्या होंगी, फिर वो प्लस होंगी। फिर लॉग जो है वो एक्स के साथ अलग आएगा और वाई के साथ अलग हो जाएगा। ये हमारा जो है वो पहला रूल है। उसके बाद सेकंड रूल है क्वोशंट रूल। क्वोशंट पे हम डिवाइड करते हैं, तो जब चीज़ें दो डिवाइड हो रही होंगी तो लॉग रूल के मुताबिक वो माइनस होंगी। ऊपर वाली वैल्यू पहले आएगी हमारे पास, नीचे वाली वैल्यू बाद में। जो लॉग है वो दोनों के साथ हमारे पास आएगा, लॉग एक्स और लॉग वाई, दरमियान में माइनस आएगा। पावर लॉ क्या होता है, जब हम लॉग अप्लाई करते हैं जो हमारी पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है शुरू में। तो हमारे पास यहाँ पे n था, n जो है वो स्टार्ट में आ गया, तो फिर वैल्यू क्या बन गई n लॉग, ये हमारे पास बेस है b और ये हमारे पास x। उसके बाद फोर्थ लॉ है चेंज ऑफ बेस लॉ। इसमें हम जो है बेस को चेंज करते हैं। तो बेस में चेंज करने के लिए एक आसान सी हिंट ये है कि हमारे पास देखें लॉग b और x है ना, तो इस ये बेस जो हमारे पास ये चेंज हो जाएगी। इसकी जगह पे हम कोई और बेस लाएंगे, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे a है, यहाँ भी और यहाँ भी। अब इसको याद रखने का क्या एक टेक्निक है, देखिए अब ये x हमारे पास ऊपर है और ये बेस ये नीचे है। तो जो चीज़ हमारे पास ऊपर होगी लॉग x ऊपर आएगा, और जो बेस नीचे है तो वो हमारे पास लॉग के साथ नीचे आएगी। और जो हमारे पास जब ये बेस चेंज हो जाएगी तो हमारे पास यहाँ पर भी a आ गया, यहाँ पर भी a। और इसको हम कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर x ऊपर था तो वो लॉग के साथ ऊपर आ गया, और b जो है वो बेस में है, नीचे है, तो वो लॉग के साथ हमारे पास फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगा। ये थे हमारे पास लॉज। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्यूएट द फॉलोइंग। कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना और इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो हम उन लॉज का यूज़ करेंगे जो अभी हमने पढ़े हैं। उसने कहा कि लॉग बेस में 2 है 18 माइनस लॉग 2 9। तो इनको अब ये माइनस हो रही हैं रूल्स के मुताबिक क्या होंगी, अभी हमने जो है वो लॉज पढ़ा था। जब चीज़ें माइनस हो रही होंगी तो फिर वो क्या होती हैं, हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में आती हैं। पहली वैल्यू ऊपर और दूसरी वैल्यू नीचे। अभी हमने ये वाला रूल्स पढ़ा है कि हमारे पास जब दो वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हो रही हों, अगर डिवाइड हो रही होंगी तो वो क्या होंगी, माइनस होंगी। ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास पहले और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास बाद में आएगी। तो यहाँ पे अब ये दो वैल्यूज़ माइनस हो रही थी, तो अब रिवर्स पीछे जाएं ज़रा, तो इस साइड पे ये क्या होंगे, डिवाइड होंगी। हम डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद ये डिवाइड कर दें 9 to 18। अब एक इसका फार्मूला है कि जब हमारे पास बेस भी सेम हो और जो यहाँ पे फंक्शन होगा, जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ होगी वो भी सेम हो, तो फिर इसका जब आप लॉग लेते हैं वो क्या आता है, 1 आता है। या इसमें हमारे पास अगर यहाँ पे कुछ भी ना हो, जैसा कि हमारे पास ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये है log 10। अब यहाँ पर जब कोई बेस नहीं होगी तो इसकी जो बेस होती है अपनी वो 10 होती है। तो log 10 अगर आप कैलकुलेटर से लेते हैं तो वो 1 आता है। वजह यही है कि हमारे पास log की जो बेस होती है वो 10 होती है। चलें, ये था हमारे पास अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखें, हमारे पास log बेस में 2 है और 64 है। तो 64 के आप सबसे पहले एलसीएम ले लें। 2 के टेबल पे हम डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 2 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। हमारे पास 2 की पावर जो है वो 6 आ गया। और बाकी जो है आगे वाली वैल्यूज़ उसको अभी रहने दें ऐसे एज इट इज़। अच्छा जी, हम पावर रूल लगाएं। यहाँ पे जो पावर है वो कहाँ पे आ जाएगी, हमारे पास शुरू में आ जाएगी। 6 लॉग ये बेस में हमारे पास 2 बच गया, ये वाली वैल्यू 2 प्लस log 2। और देखें हम इनकी बेसिस सेम है तो हम रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, दोनों प्लस हो रहे हैं। जब प्लस होते हैं तो रूल्स के मुताबिक फिर हम क्या करते हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं या फिर फार्मूला अप्लाई करते हैं जो अभी हमने यहाँ पे किया था। जब बेस और सामने वाली वैल्यू अगर सेम आ जाए तो हमारे पास वो 1 के इक्वल होता है।
तो ये 6 एज इट इज़। ये हमारे पास देखें बेस भी 2 है और यहाँ पर वाली वैल्यू भी 2 है, तो ये क्या आ गया हमारे पास 1। और जो सामने वाली वैल्यूज़ है यहाँ देखें, यहाँ भी बेस 2 है और सामने वाली वैल्यू 2 है, तो ये भी हमारे पास एक जैसी हैं, ये भी 1 आ गया। अब 6 1 6 और 1 जो है हमारे पास कितने बन गए 7। ये है हमारे पास पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 1/3 log बेस 3 8 माइनस log 3 18। तो सबसे पहले हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल में हमारे पास क्या था, अगर m की n पावर है तो m पावर जो है वो कहाँ पे आ जाती है, स्टार्ट में। अगर पावर स्टार्ट में हो तो फिर हम उसको जो है वो वापस इस फॉर्म में जाके ले जा सकते हैं, ये हमारे पास रूल है क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो वही रूल अप्लाई करेंगे। ये 1/3 शुरू में है, स्टार्ट में है, तो इसका 8 की पावर बन जाएगी। पावर बना दें log 3 8 और इसकी पावर आ जाएगी हमारे पास 1/3 माइनस बाकी एज इट इज़ लिख दें। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्यूब रूट है ना 1/3, तो ये भी 2 के जब हम एलसीएम लेंगे तो ये किसकी पावर 3 बनता है हमारे पास, ये बनता है 2 की पावर 3, क्योंकि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो ये 1 2 3 2 की पावर 3 आएगा, ये हमारे पास क्या बनता है 8 बनता है। और ऊपर 1/3 था। उसके बाद इस 18 के भी हम एलसीएम ले लेते हैं। 18 के जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 पे ले जाएं, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो क्या आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया। चलें जी, अब क्या करें, इसको ये डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपस में कट हो जाएंगे। बाकी बचा हमारे पास यहाँ पर log 3 और ये आ गया 2 माइनस। अच्छा, रूल अप्लाई करेंगे, ये जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो रूल के मुताबिक वो फिर वो वैल्यूज़ क्या होती हैं, प्लस होती हैं। बाहर माइनस है तो माइनस के लिए हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं, अभी लगा देते हैं क्योंकि अंदर साइन चेंज होंगे इसकी वजह से। अब मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसको हम प्लस करते हैं, log 3 ये 2 अलग प्लस log 3 ये 3 इसके साथ आ गया, log 3 और ये वाला 3 हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब ब्रैकेट जब खोलेंगे तो माइनस अंदर साइन चेंज होंगे, ये बाहर वाली वैल्यू एज इट इज़, माइनस से अंदर जो है वो साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ प्लस था माइनस 3, यहाँ पे प्लस था माइनस 3 और यहाँ पर भी हमारे पास 3 आ गया। हाँ जी, अब देखें कुछ कट होता है, ये हमारे पास पॉजिटिव में वैल्यू है, ये नेगेटिव में है, ये आपस में कैंसिल होंगी और ये हमारे पास माइनस। अच्छा, ये वही रूल है, जब हमारे पास बेस और सामने वाली वैल्यू जो है वो एक जैसी हो तो वही हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो ये देखें बेस और सामने वाली वैल्यू इक्वल है, ये भी बिल्कुल सेम है, तो ये माइनस और इसकी जगह क्या आएगा 1, ये माइनस इसकी जगह क्या आएगा 1, -1 में -1 कितने होते हैं -2। ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 2 log 2 प्लस log 25। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये जो 2 है ये बहुत छोटा सा है, इसको हम मज़ीद छोटा नहीं कर सकते। इस 25 का जो है आप स्केयर बना लें या इसके एलसीएम ले लें, ये बनता है हमारे पास 5 का स्केयर। उसके बाद जो है ये स्केयर जो है पावर रूल के मुताबिक कहाँ पे आएगा, log के स्टार्ट में आ जाएगा, 2 log 5। अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, आप 2 को बाहर निकाल लें, बाकी यहाँ पे बच गया हमारे पास log 2 और यहाँ पे बच गया हमारे पास प्लस log 5। चलें जी, जब ये पास प्लस हो रहे हैं तो रूल के मुताबिक दोनों की वैल्यूज़ जो है वो मल्टीप्लाई होंगी और log जो हमारे पास 1 टाइम आता है, 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 5 ज़ा 10। अच्छा जी, अब log की यहाँ पे बेस हमारे पास कोई नहीं दी हुई, तो मैंने अभी बताया था कि जब बेस यहाँ पे कोई ना हो तो log की अपनी जो बेस होती है वो 10 होती है, वो आप यहाँ पे लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो दोनों सेम हो जब बेस और वैल्यूज़, तो हमारे पास जो है वो उसका log जब लेते हैं तो वो क्या आता है 1 आता है, तो 2 1 ज़ा 2। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 1/3 log 4 64 प्लस 2 log बेस 5 और 25। तो 1/3 एज इट इज़, इसको आप ये पावर ये स्टार्ट ये जो वैल्यू स्टार्ट में है इसको पावर भी बना सकते हैं या फिर यहाँ रहने दें। ये जो 64 है, 64 आपके पास जो है वो 4 का क्यूब बनता है, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 64 आता है।
3 हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि 3 जो है पावर है, पावर स्टार्ट में आएगी और इस नीचे वाले 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा यहाँ पे। चलें ये 2 है और लॉग हमारे पास ये 25 है। 25 हमारे पास 5 का स्क्वायर बनता है। अच्छा जी, ये पावर स्टार्ट में लाए, ये 1/3 पहले है और ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी। लॉग 4, यहाँ पर हमारे पास 4 बचा बाकी, प्लस ये 2 है, 2 स्टार्ट में लेके आएंगे तो ये इस 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 2 2 ज़ा 4 और बाकी बच गया हमारे पास log 5 और यहाँ पर भी 5 बच गया। ये 3 इस 3 से कैंसिल, बाकी बचा यहाँ पर log 4 और यहाँ भी 4 है। उसके बाद 4 log बेस 5 में और यहाँ पर भी 5। अब वैसे ही log अगर बेस भी सेम हो और उसकी वैल्यू भी सेम हो, वो 1 के इक्वल आता है। यहाँ पर भी हमारे पास 4 बच गया और ये दोनों बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी 1 आएगा। 4 1 ज़ा 4 और 1 कितने हो गए, 5। ये है हमारे पास पार्ट नंबर 5। चलें जी, पार्ट नंबर 6 है हमारे पास। लॉग बेस 3 12 प्लस लॉग बेस 3 है 0.25। अब जब बेसिस सेम होती हैं हमारे पास तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है। अब इसको हम 2 या 3 मेथड के ज़रिए कर सकते हैं। सबसे छोटा मेथड और आसान मेथड यही है कि आप इसका जो है वो लॉग क्या करें, आप देखें बेसिस सेम है तो इनकी जो है हम जब प्लस हो रहे होते हैं तो मल्टीप्लाई होंगे। बेस 3 12 मल्टीप्लाई बाय 0.5, या पहले आप इसका 0.25 ये इसको जो है आप पॉइंट ख़त्म करके भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। अब जब 12 को 0.25 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वैल्यू आती 3, या फिर आप जो है उसको इस तरह भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25 है। और जब हम ये पॉइंट ख़त्म करते हैं तो उसके बाद जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतने हमारे पास ज़ीरो आते हैं। और 25 1 ज़ा 25, 24 25 4 ज़ा 100 और 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो हमारे पास 3 आता है। अब जब बेस और सामने वाली वैल्यू सेम हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1। चलें जी, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। तो उस क्वेश्चन में जितने भी लॉग होंगे उसको हमें सिंगल लॉग की फॉर्म में आंसर देना होगा। तो बिल्कुल आसान सवाल है। पिछले जो अभी हमने रूल्स पढ़े थे उसको ध्यान में रखेंगे, वही रूल्स अप्लाई करके हमने इसको जो है वो सिंगल लॉग में लेके आना है। जो शुरू में होती है वो हम क्या करते हैं, पावर बना देते हैं। तो ये 1/2 का आप ऊपर ले जाएं, 25 के ऊपर आगे क्या बनेगा हमारे पास 1/2 और यहाँ पर हमारे पास लॉग से पहले 2 है। अभी जो हमने ये उसी का इन्वर्स है जो अभी हमने पीछे जो है वो क्वेश्चन किए थे, वो पावर की फॉर्म में था, हम शुरू में लाते थे। अब ये शुरू में तो हम इसको पावर की फॉर्म बनाएंगे। तो ये 2 जो है वो 3 के स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा जी, ये 1/2 है, ये 25 है। अब 25 का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट जो है हमारे पास क्या होता है, अभी देख लेते हैं। हमारे पास ये 5 का स्क्वायर बनेगा और ये 1/2 एज इट इज़, लॉग 3 का स्क्वायर। अच्छा, ये इक्वल टू यहाँ पे आएगा, ये 1/2 से 2 कैंसिल, बाकी बात की हमारे पास यहाँ पर log 5 और ये log 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब देखें ये सिंगल लॉग के फॉर्म में ले आएंगे तो ये जब मल्टीप्लाई और प्लस हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम इनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं और log 1 टाइम लिखते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 9, तो log 5 9 दा 45। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। log 9 माइनस log 1/3 है। अब दोनों जो हमारे पास वो माइनस हो रहे हैं, जो रूल के मुताबिक जो वैल्यूज़ माइनस हो रही होती है वो क्या होती है, डिवाइड, और पहली वैल्यूज़ डिवाइड में ऊपर आएगी, दूसरी की वैल्यूज़ नीचे आएगी। देखें डबल फ्रैक्शन आ गया। जब डबल फ्रैक्शन हो तो जो तीसरी वैल्यूज़ होती है एंड वाली, वो पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है। सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, 3 जो नीचे वाली वैल्यूज़ है उसको हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ले आएंगे और इनके नीचे क्या बच जाएगा 1। नीचे वाले 1 की जो है वो कोई वैल्यू नहीं है, आप लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये 9 3 ज़ा 27। ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। log बेस 5 b का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय log a 5 की पावर जो है 3 है। अब देखिए इसमें हमारे पास जो है वो बेस चेंज है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें वो जो हमने लास्ट वाला लॉ पढ़ा था, फोर्थ लॉ चेंज ऑफ बेस वाला, तो वो अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप इस 2 को स्टार्ट में लाएं तो ये बन जाएगा हमारे पास 2
क्योंकि ये पावर थी। यहाँ पे हमारे पास 5 b और यहाँ पे नीचे बेस 5 है, और उसके बाद ये इसका 3 जो है वो स्टार्ट में लाई, ये उसकी पावर है। ये स्टार्ट में आ गया, यहाँ पे बन गया हमारे पास a, और ये 5 आ गया। तो ये 2 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको 6 कर लें। बाकी जो वैल्यूज़ है वो अभी एज इट इज़ रहने दें। बेस 5 और वहाँ पे b मल्टीप्लाई बाय, ये डॉट भी लगा सकते हैं, क्रॉस भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई वाला साइन जो होता है, ये दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है। अच्छा जी, अब बेस लॉ को समझने के लिए एक हिंट या एक टेक्निक बताई थी मैंने कि ये जो b है ना b, तो इसको लॉग के साथ ऊपर लिख दें, और ये जो 5 है नीचे बेस में है, तो इसको लॉग के साथ आप नीचे लिख दें। यहाँ पे ये 5 बेस में नहीं आएगा, यहाँ पे ऊपर आएगा। अच्छा, ये डॉट या मल्टीप्लाई कुछ भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे 5 जो है वो ऊपर है, तो इसको लॉग के साथ ऊपर लिख दें, और यहाँ पर हमारे पास जो ए है वो नीचे है, इसको नीचे रहने दें। यहाँ पे आ गया। चलें जी, अब क्या करेंगे हम, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचता है हमारे पास, 6 लॉग बी ऊपर आएगा, और जो लॉग ए है वो नीचे बचा हुआ है। अब देखें, जो नीचे थी, आप यहाँ पे ज़रा पहला स्टेप में देखें, इस स्टेप में जब बेस ये 5 नीचे था तो हमने नीचे लिखा। अगर हम इसको वापस ले जाएंगे तो 5 कहाँ पे आ जाएगा, बेस में आ जाएगा। तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, लॉग ए नीचे है, तब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास ए कहाँ पे आ जाएगा, उसकी बेस में चला जाएगा। तो सिंगल लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो ये ए जो है वो उसकी बेस में आ गया, और जो बी है वो अपनी जगह पे ही रहेगा। ये है हमारे पास सिंगल लॉगरिथम में पार्ट नंबर 3 का आंसर। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, आसान सा क्वेश्चन है। टू स्टार्ट में है लॉग बेस में 3x प्लस लॉग बेस में 3 है, और ये y। तो जो चीज़ स्टार्ट में होती है उसको हम पावर बना लेते हैं, क्योंकि सिंगल लॉग के फॉर्म में हम लिख रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ये जो 2 था स्टार्ट में, हमारे पास रूल के मुताबिक उस x की पावर बन जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट में कुछ भी नहीं है, तो ये एज इट इज़। चलें जी, अब हमारे पास देखें, बेस यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो पावर रूल लगा दें। पावर रूल जब ये मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो पावर रूल नहीं, सॉरी, प्रोडक्ट रूल, जब ये हमारे पास प्लस हो रहे हैं तो ये रूल के मुताबिक क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। बेस एज इट इज़, और यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसका जो है हमारे पास वैल्यू जो है वो वाई है। ये आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर। पार्ट नंबर 5 है, 4 लॉग बेस 5x माइनस लॉग बेस 5y प्लस लॉग बेस 5z। तो पावर रूल लगाएं सबसे पहले। ये जो वैल्यू शुरू स्टार्ट में है इसको पावर ले जाएं, x की पावर बन जाएगी। यहाँ पर हमारे पास जो है वो वैल्यू कुछ भी नहीं है, एज इट इज़ आएगा, और ये भी एज इट इज़। तो ये ऊपर जब जाएगा हमारे पास क्या बन जाएगा, लॉग बेस 5 x की पावर 4 बन जाएगा, माइनस लॉग बेस 5y प्लस लॉग बेस 5 और ये z। तो ये हमारे पास देखें जी, एक ये पॉजिटिव है, एक ये पॉजिटिव है। जब ये प्लस हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाएं, इसकी वैल्यूज़ और इसकी वैल्यूज़ क्या होगी आपस में, मल्टीप्लाई में होने क्या कैसे लिखेंगे, x की 4, ये हमारे पास साथ में क्या आ गया z, और ये जो माइनस हो रहा है, माइनस में हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल में क्या आएगा, जो इसकी वैल्यूज़ होगी वो इसके फ्रैक्शन में आ जाएगी, बटे में आ जाएगी। ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 का आंसर। यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दें तो अच्छी बात है, ये हमारे पास है इसका आंसर। चलिए जी, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास 6 2 लॉग ए। अच्छा जी, ये एल के फॉर्म में है, ये भी लॉग होता है। जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो वहाँ पे जो लॉग है उसको एल के तौर पे यूज़ किया जाता है, इसलिए उन्होंने अब अभी से जो है वो इस न्यू बुक में इसमें दे दिया कि ये भी हमारे पास लॉग है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 स्टार्ट में है, वही पावर बन जाएगी ए की। ये 3 इस लॉग से पहले है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बी की पावर बन जाएगी। ये 4 हमारे पास इस लॉग से पहले है, तो ये हमारे पास सी की पावर बन जाएगी। तो वैल्यू पावर बना लें, ए का स्क्वायर प्लस लॉग, ये जो हमारे पास 3 है ये बी का, ऊपर बी की पावर बन जाएगी, और ये जो 4 है ये हमारे पास सी की पावर बन जाएगी। तो ये पहली दो वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हैं, तो जब प्लस हो रही हों तो हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट रूल। उसमें ये दोनों वैल्यूज़, इनकी जो वैल्यूज़ हैं, इनके जो फंक्शन हैं या वेरिएबल हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ए का स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास बी का क्यूब आ जाएगा। और जो हमारे पास माइनस हो रही होगी, तो माइनस के लिए हम क्या रूल अप्लाई करते हैं, वो क्वोशंट रूल अप्लाई होता है। क्वोशंट में क्या है, ये जो सी की 4 है ये हमारे पास इसके
नीचे आ जाएगी। ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था हमारे पास।